ईरान भी बड़ी जंग की लगातार तैयारी कर रहा है। सीज फायर का फायदा उठा रहा है ईरान। मिसाइल ड्रोन की क्षमता को बढ़ा रहा है ईरान। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि ईरान भी किस तरीके से सीज फायर का फायदा उठा रहा है और अपने जंगी बेड़े को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में इस बात का बड़ा दावा किया गया है कि कैसे मिसाइल और ड्रोन की क्षमता को बढ़ा रहा है ईरान। तो ईरान भी अपनी तैयारी को कर रहा है और शायद तूफान से पहले का सन्नाटा इसे समझा जा रहा है। एक तरफ तो अमेरिका है जो लगातार सैन्य कार्रवाइयों की धमकियां दे रहा है और नाकेबंदी को और पुख्ता कर रहा है, तो वहीं ईरान यहां पर अपने जखीरे को और मजबूत कर रहा है। ये अमेरिकी रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। तो ईरान क्या झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं है? आगे कुछ और भयावह हो सकता है, ये अब आप समझिए। देखिए, सीज फायर का तेजी से फायदा उठा रहा है ईरान, ये बड़ा आरोप और दावा अमेरिका की तरफ से। ईरान दबे हुए हथियारों को बाहर निकाल रहा है। मलबे में दबे हथियारों को बाहर निकालने की कोशिशें यहां पर की जा रही हैं। जमीन के नीचे रखे हथियारों को भी जंग के लिए तैयार किया जा रहा है। साथ ही ड्रोन और मिसाइल क्षमता को तेजी से बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और जंग शुरू हुई तो वेस्ट एशिया के कई देश टारगेट पर होंगे। यूएस मीडिया रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है कि कैसे यहां पर इस मियाद का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रदीप दत्ता हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के दावे में अगर सच्चाई है तो क्या ये स्थिति को और मजबूत करेगा ईरान के लिए, और ईरान शायद इसीलिए अब तक खामोश है क्या? देखिए, अंग्रेजी में कहावत है, उसे कहते हैं कि पीस टाइम इज बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर फॉर वॉर। ईरान बिल्कुल वही कर रहा है, क्योंकि वो जो युद्ध विराम चल रहा है उसका पूरा फायदा उठा रहा है और बिल्कुल वो अपनी सिचुएशन को मजबूत करने में लगा हुआ है। लगातार आपने देखा होगा कि ईरान के नेताओं की तरफ से ये स्टेटमेंट्स आ रही है कि हम भी पूरी तरह से जंग के लिए तैयार हैं, और इस सीज फायर के दौरान उन्होंने अपनी तैयारी भरपूर कर ली है। क्योंकि लगातार जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप उन्हें धमकी दे रहा है, वैसे वैसे ईरान की तरफ से भी पलटवार करने की बातचीत हो रही है। और मुश्तबा खमेनी, आपने बिल्कुल सही कहा, जो उनके सुप्रीम लीडर है, उन्होंने कह दिया कि वो न्यूक्लियर वेपन जो है एनरिच्ड यूरेनियम किसी भी हालत में अमेरिका को देने वाले नहीं है। और सबसे बड़ी चीज जो उनके पास जो है, जो ट्रंप कार्ड है जो ईरान के पास, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। उन्हें मालूम है जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उनका कब्जा है तब तक वो डिक्टेट करते रहेंगे और अमेरिका उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। यही एक वजह है कि सेंट्रल कमांड के साथ आज डोनाल्ड ट्रंप की जो मीटिंग हुई है, जिसमें उनने ब्रीफ किया है, और हो सकता है कि एक कोई मिलिट्री ऑपरेशन किया जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा वापस लेने के लिए, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि जो ईरान का ब्लॉकेट चल रहा है उसकी वजह से बाकी मुल्कों को काफी परेशानी हो रही है। और जो सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि एक तो है कि ये ईरान की तैयारी है और उन्हें मालूम है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान के पास सबसे बड़ा हथियार होगा कि अमेरिका के जितने भी एयर बेसिस हैं या अमेरिका की जितने भी मिलिट्री बेसिस हैं जो गल्फ कंट्री यानी कि उन अमेरिका के अलायंस को टारगेट किया जाएगा। जिस तरीके से हमने देखा कि पहले 40 दिनों में लगातार वो टारगेट किया गया, चाहे जिस आक्रामकता के साथ शुरुआती महीने में हमले ईरान की तरफ से प्रदीप किए गए, बहुत संभावना है कि यहां पर थोड़ा सा रुककर और एक मजबूती के साथ ईरान बैकफायर करना चाहता हो। हालांकि ये तमाम दावे, इसमें कितनी सच्चाई है ये तस्वीर अभी साफ नहीं हो पाई। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वैसे महायुद्ध में सबसे भयंकर हथियार तो हॉर्मुज इस वक्त बन चुका है। ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिका नाकेबंदी कर चुका है। हॉर्मुज ईरान के कब्जे में है। तेल के सैकड़ों टैंकर यहां पर फंसे हुए हैं। नाकेबंदी की वजह से फिर से कच्चे तेल में आग लगी हुई है। दाम बढ़ते जा रहे हैं। क्रूड ऑयल की नई कीमतें आज $126 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं। और अगर हॉर्मुज नहीं खुला तो हालात और भयंकर हो सकते हैं, क्योंकि सीज फायर के बीच अब फिर अमेरिका और ईरान में अदावत और बढ़ गई है। ना कोई झुकने को तैयार है, ना ही अमेरिका रुकने को तैयार है। और सवाल यह है कि दोनों मुल्कों की दुश्मनी क्या दुनिया पर तेल बम फोड़ेगी? समझिए। क्या तेल के दाम में आग लगने वाली है? क्या कच्चे तेल पर महायुद्ध फिर पक रहा है? ईरान की हॉर्मुज वाली प्रतिज्ञा क्या है? क्या अब तेल $150 प्रति बैरल पर पहुंचेगा? जब डील के दरवाजे बंद होते दिखाई दिए तो एक बार फिर महायुद्ध का गेट खुलता नजर आने लगा है। और ये बात कोई और नहीं बल्कि वो लोग कह रहे हैं जिन पर युद्ध को खत्म करके
दुनिया को आर्थिक महाविस्फोट से बचाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन मौजूदा हालात ये हैं कि डील के आगे दो मुल्कों की ईगो टकरा रही है, कोई झुकने को तैयार नहीं। ट्रंप हॉर्मुज पर अपना अलग रास्ता तैयार कर चुके हैं और ये ऐसा रास्ता है जो ईरान को हर जगह काउंटर करता है, उसके जहाज़ों को ब्लॉक करता है और अमेरिकी हथियारों की नुमाइश लगाता है। Well, the blockade is genius, okay? The blockade has been 100% foolproof. It shows how good our Navy is, I can tell you that. Nobody's going to play games. We have the greatest military in the world, and I built much of it during my first term, and we've been building it since. And the greatest anywhere in the world, nobody even close. And you see that whether it's Venezuela, and they have a good military in Venezuela, but it was over in one day. It was actually over in about 48 minutes. Iran, the same thing. I mean, militarily, we've wiped them out. They have no military left. It's all the Navy's at the bottom of the sea. The Air Force is never going to fly again. We've got an amazing military. Now they have to cry uncle. That's all they have to do. Just say, we give up. ट्रंप ईरान का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन सवाल ट्रंप के साथ साथ ईरान के पोजीशन का भी है, क्योंकि जिस तरह अमेरिका अग्रेसिव पोस्चरिंग दिखाता है, उसी लाइन पर ईरान का बयान भी सामने आता है। और अब जो लोग कह रहे थे कि ईरान हॉर्मुज खोल रहा है, वो कहने लगे हैं कि ईरान की नेकी को कमजोरी ना समझा जाए। ईरान के IRGC कमांडर्स के साथ उनके लीडर्स एक लाइन पर दिखाई दिए। ईरानी लीडर क्लियर कर चुके हैं कि हॉर्मुज में हथियार डालने का सवाल ही नहीं, और अब तो ईरान खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार है। मुज्तबा खामनेई का मैसेज इस अंदाज में दुनिया तक, खासकर वॉशिंगटन तक पहुंचाया गया। अगर अमेरिकी सांसद युद्ध जारी रखने का फैसला करती है तो फिर हम भी जंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब हमें उनको रोकने का इंतजार करना होगा और समंदर पर अपना वर्चस्व बरकरार रखना होगा। सवाल है कि क्या वो समंदर पर कब्जा कर सकते हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। हम समंदर पर किसी कीमत पर उनका कब्जा नहीं होने देंगे। कतर कह रहा है कि अगर समंदर पर अमेरिकी कब्जा रहा तो हम पीछे हट जाएंगे, लेकिन वो समझ ले कि अगर 2 महीने भी हॉर्मुज इसी तरह बंद रहा तो पूरी दुनिया में त्राहिमाम मच जाएगा। इस बीच ईरानी संसद के अध्यक्ष से लेकर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने अमेरिकी नाकेबंदी पर सवाल उठाए। कहा, अमेरिका की समुद्री नाकाबंदी कामयाब नहीं होगी। ईरान के बंदरगाहों को रोकने की कोई भी कोशिश आखिर में फेल होगी। लेकिन इन सारी बातों और बयानों का असर तेल की कीमतों पर पड़ने लगा है। 27 फरवरी को कच्चे तेल के दाम $67 प्रति बैरल थे। फिर जंग शुरू हुई। 6 मार्च को ये दाम $90 प्रति बैरल पहुंच गए। 27 मार्च को मार्केट में कच्चे तेल की कीमत $99 प्रति बैरल पहुंच गई और फिर 31 मार्च को यह आंकड़ा $100 प्रति बैरल को पार कर गया। 30 अप्रैल इस जंग के बीच कच्चे तेल की कीमत $126 प्रति बैरल के पार पहुंचती दिखाई दी। हालांकि बाद में इसके दाम थोड़े कम हो गए, लेकिन गालिबाफ कह रहे हैं कि अगर ब्लॉकेड ऐसे ही रहा, अमेरिका मनमानी करता रहा, तो अगला टारगेट $140 प्रति बैरल हो सकता है। इसीलिए दुनिया हॉर्मुज में तेल पर तालाबंदी को लेकर परेशान है। The consequences of this conflict may echo for months or even years to come. And this is why energy was on the top of the informal UCOS agenda. This is the second energy crisis within 4 years. And the lesson should be very clear. Our overdependency on imported fossil fuels makes us vulnerable. दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हॉर्मुज में नाकेबंदी को और लंबे समय तक जारी रखने का
प्लान बना रहे हैं। उनका मानना है कि इससे ईरान पर दबाव पड़ेगा और वो बातचीत के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन इसका उल्टा असर दुनिया पर पड़ता है और आगे हालात और भी विस्फोटक हो सकते हैं। शायद यही वजह है कि यूएई ने तेल पर अपने खुद के फैसले लेने शुरू कर दिए। ये एक संप्रभु निर्णय है। ये एक व्यापक स्टडी के बाद लिया गया फैसला है और इसके लाभ हमारे लिए स्पष्ट हैं। हमारे राष्ट्रीय हित के अनुरूप निर्णय लेने में गतिशीलता और गति, साथ ही उन देशों और कंपनियों के हित जो यूएई में निवेश कर चुके हैं, जिनके हितों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, और साथ ही वो देश जो यूएई पर निर्भर है। इस फैसले की टाइमिंग अहम है क्योंकि इस वक्त दुनिया को तेल उत्पादन की ज्यादा जरूरत है। لا نستطيع فقط أن نصف مع المنتجين ونترك अमेरिका ने इस फैसले को पॉजिटिव नोट की तरह देखा है क्योंकि वो किसी भी कीमत पर इस जंग को अपनी जीत की तरह देखना चाहता है और आंकड़े कहते हैं कि 2 महीने में ईरान को बर्बाद करने में उसने 25 अरब डॉलर तक खर्च भी कर दिए। लेकिन जब जीत दूर दिखी तो हॉर्मुज को ट्रम्प कार्ड बनाकर इस्तेमाल किया जाने लगा। सवाल है, क्या ट्रम्प का ये कार्ड फायर करेगा या बैकफायर?